यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतें गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणी। श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज का इस श्रीमद् भागवतम वर्ग के लिए सुस्वागत है। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। आप कृपया मुझे आशीर्वाद करिए, क्योंकि आज का प्रभुपाद जी लिखित इस भागवतम का श्लोकों को और तात्पर्यों को ठीक ठीक से चर्चा कर सके। हरे कृष्णा। ओके, सो श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 19। इस अध्याय का शीर्षिका है बलि महाराज से वामनदेव द्वारा दान की याचना। कई कुछ दिनों से वरिष्ठ भक्तों के मुखारविंद से हम इस भगवान के अद्भुत लीला के बारे में सुनते आ रहे हैं।
इसका पार्श्वभूमि ऐसा है, देवी अदिति माता का मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान स्वयं अदिति माता का पुत्र बनकर प्रकट हुए थे। भाग्यशालिनी अदिति माता ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना करके भगवान से याचना की कि हे भगवान, आप चाहे तो किसी को कुछ भी दे सकते हैं, हम जैसा पतितों का उद्धार करने के लिए आप प्रकट होते हैं, कृपया मेरे पुत्रों का हाथों से जो स्वर्ग निकल गया है उसके वापस दिलाने के लिए मदद करिए। भले भौतिक दृष्टि से माता ने भगवान से अनुरोध किए थी, क्योंकि उन्होंने कश्यप मुनि का आदेश का अनुसार पयोव्रत की थी। उस व्रत का फल स्वरूप भगवान प्रकट होकर आज उस अदिति माता को स्वांतन करने के लिए आए हैं। बहुत सारे देवी देवता आके इस भगवान को अनेक भेंट वस्तु देते हैं, सब हम सब सुन चुके हैं। तो भगवान वहां से चल पड़े हैं सीधा बलि महाराज के यज्ञ स्थल में। एक बहुत आश्चर्य की बात है, ये जो यज्ञ स्थान है जहां गए हैं, भागवतम के अनुसार भृगु मुनि का आश्रम में गए हैं। नर्मदा नदी के तट के ऊपर भृगु मुनि का आश्रम है, इस तरह श्रीमद् भागवतम में लिखा है। और ये भृगु मुनि आश्रम है, इसका स्थान अभी का लगता है भरूच जो स्थान है, गुजरात में भरूच, आप सब सुने होंगे भरूच। ये भरूच स्थान भृगु ऋषि का नाम से आए हैं। भृगु कच्छ नामक ये स्थान था जो श्रीमद् भागवतम में लिखा है, भृगु कच्छ, भृगु मुनि का स्थान। शुक्राचार्य जी जो थे वो भृगु मुनि का पुत्र है। शुक्राचार्य और च्यवन मुनि, जमदग्नि, ये तीनों भृगु मुनि का पुत्र थे। और भागवतम में उल्लेख किया है, हम आगे के श्लोक में देखेंगे कि भगवान नर्मदा नदी के तट के ऊपर भृगु मुनि के आश्रम में, जहाँ बलि महाराज ये यज्ञ कर रहे थे, तो इस यज्ञ स्थली में भगवान बलि महाराज के समक्ष एक सामान्य दिख रहा है आप सबको, बलि महाराज के उस यज्ञ स्थली में भगवान एक अद्भुत भीख मांगा बन के आए हैं और बलि महाराज से 3 पग जमीन मांग रहे हैं। तो बलि महाराज को आश्चर्य हुआ, भगवान को एक छोटा वटु ब्राह्मण समझकर, हे ब्राह्मण देवता, जिस प्रकार आप छोटे हैं उसी प्रकार आपका बुद्धि भी छोटा है, आप किसके सामने आए हो? पृथ्वी का सम्राट बलि के सामने आए, उचित वरदान कुछ तो मांगो, ऐसा कह रहे। तो इस निवेदन के अनुसार बलि महाराज के सामने भगवान अनेक ज्ञान को प्रकट कर रहे। जस्ट 17 बताएगा। तो श्लोक क्रमांक 16 और 17 है, हम इसको दोहराएंगे।
श्लोक क्रमांक 16 कृपया दोहराइएगा। तस्मात् त्वत्तो महीमिषत्, तस्मात् त्वत्तो महीमिषत्, व्रणेऽहं वरदर्शभात्, व्रणेऽहं वरदर्शभात्, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, सम्मितानि पदा मम, सम्मितानि पदा मम, तस्मात् त्वत्तो महीमिषत्, व्रणेऽहं वरदर्शभात्, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, सम्मितानि पदा मम। हम 17 श्लोक भी पढ़ेंगे, ये जो आपको दिख रहा है। 16 इसमें नहीं आया था तो मुझे 17 बताया गया था। ठीक है, कोई। श्लोक क्रमांक 17। नान्यत्ते कामये राजन्, नान्यत्ते कामये राजन्, वदान्य जगदीश्वरात्, वदान्य जगदीश्वरात्, नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्, नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्, यावद् अर्थप्रतिग्रहः, यावद् अर्थप्रतिग्रहः, नान्यत्ते कामये राजन्, वदान्य जगदीश्वरात्, नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्, यावदर्थ प्रतिग्रहः। नान्यत्ते कामये राजन्, वदन्या जगदीश्वरात्, नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्, यावद् अर्थ प्रतिग्रहः। नान्यत्ते कामये राजन्, वदन्या जगदीश्वरात्, नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्, यावदर्थ प्रतिग्रहः। नान्यत्ते कामये राजन्, वदन्या जगदीश्वरात्, नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्, यावदर्थ प्रतिग्रहः। माताएं, नान्यत्ते कामये राजन्, वदन्या जगदीश्वरात्, नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्, यावदर्थ प्रतिग्रहः। नान्यत्ते कामये राजन्, वदन्या जगदीश्वरात्, नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्, यावदर्थ प्रतिग्रहः। हरे कृष्णा। तो इस दोनों श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है। तस्मात्, ऐसे व्यक्ति से, त्वत्तः, आपसे, महिम, पृथ्वी, ईशत, थोड़ी सी, व्रणे, मांग रहा हूँ, अहम, मैं, वरद ऋषभात, मुक्त हस्त, दान देने वाले व्यक्ति, पदानी, पग, त्रीणी, 3, दैत्य इंद्र, हे दैत्यराज, सम्मितानी, माप के बराबर, पदा, पाँव के द्वारा,
मम मेरे। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों के माप की केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान वामनदेव अपने पैरों के माप के बराबर केवल 3 पग भूमि चाह रहे थे। उन्हें आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं चाहिए थी, किंतु यद्यपि उन्होंने सामान्य मानवीय बालक का वेश बना रखा था, वास्तव में वे ऊर्ध्व, मध्य तथा अधोलोकों से घिरे भूमि को दान में लेना चाह रहे थे। श्री भगवान ने अपना पराक्रम दिखलाने के लिए ऐसा किया था। श्लोक क्रमांक 17 इस प्रकार है, नान्यत्ते कामये राजन वदान्य जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान यावद अर्थ प्रतिग्रहः। न नहीं, अन्यत अन्य कुछ, ते तुमसे, कामये याचना करता हूँ, राजन हे राजा, वदन्यात जो इतने दानी हैं, जगदीश्वरात सारे ब्रह्मांड के राजा से, न नहीं, ये नह दुख प्राप्नोति प्राप्त करता है, वै निस्संदेह विद्वान विद्वान यावत अर्थ जिसे जितना चाहिए, प्रतिग्रह अन्यों से दान लेना। इस श्लोक क्रमांक 17 श्लोक का तात्पर्य अर्थ इस प्रकार है, हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार है और जितनी भूमि चाहूं मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता हूं। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकतानुसार दान लेता है, तो वह पापमय कर्मों में नहीं फंसता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, कोई ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है, किंतु यदि वह आवश्यकता से अधिक लेता है तो वह दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक श्री भगवान की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता। भगवान वामनदेव अप्रत्यक्षतः बलि महाराज को इंगित कर रहे थे कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण हैं। मनुष्य अंधाधुंध धान एकत्र कर लेता है और इसका वह अपव्यय भी करता है। ऐसे कार्यकलाप पापमय हैं। सारी संपत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है और सारे जीव श्री भगवान की संतानों होने के कारण अपने परम पिता की संपत्ति का उपयोग करने के अधिकारी हैं, किंतु कोई आवश्यकता से अधिक नहीं ले सकता। इस सिद्धांत का पालन ब्राह्मणों या सन्यासियों को विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वे अन्यों के बल पर पलते हैं। इस तरह वामनदेव एक आदर्श याचक थे, क्योंकि उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी थी। निस्संदेह उनके पगों में तथा एक सामान्य व्यक्ति के पगों में अंतर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अचिंत्य पराक्रम से अपने पद छाप को असीम माप से सारे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं। जिसमें ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य लोक सम्मिलित है। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान बलि महाराज के यज्ञस्थल में आकर अद्भुत एक पराक्रम दिखा रहे। देखने के लिए बहुत छोटे नन्हा सा बालक है और इतने बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बलि महाराज भी चकित हो उठे हैं।
केवल 3 पग भूमि मांगने के लिए भगवान ने बलि महाराज को उत्तेजित कर रहे, और बलि महाराज एक राजा होने के नाते ये उनको बहुत असामान्य लग रहा है। और वो बोलते हैं कि तुम एक पृथ्वी का सम्राट के पास आए हो और मुंह मांगे वरदान मांगो, मुंह मांगे क्या चाहते हो, बड़े कुछ चाहो मेरे से। तब इस संदर्भ को निमित्त बनाकर भगवान ने एक सन्यासियों को, एक ब्राह्मण को किस प्रकार जीवित रहना चाहिए, किसी से अधिक कुछ मांगना नहीं चाहिए, जितना आवश्यकता है उतना ही मांगना चाहिए, ये सिखा रहे हैं। अगर व्यक्ति आवश्यकता से ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है, वो अपव्यय होने लगता है, नष्ट होने लगता है, नाश होने लगता है, अंधाधुंधी होने लगता है, और उसका फल भोगत रहना पड़ता है। देखिए, भले भले बड़े बड़े राष्ट्रों में हम देखते हैं आजकल धान्य को हाइब्रिड बनाकर इतना अधिक संख्या में बढ़ाते हैं, और बाद में उसको खाने के लिए किसको देने का? अगर दूसरे कंट्री को भेज दिया है, गरीब कंट्री को, तो वो गेहूं का दाम नीचे गिर जाएगा। इसलिए अमेरिका जैसे राष्ट्रों ने क्या करते थे, पहले पूरा गेहूं को, जो ज़्यादा गेहूं है, समुद्र में डालते थे, तो मछली खाएगा और हम मछली को खाएंगे। इस प्रकार ये अधिक अगर व्यक्ति चाहता है तो सब अपव्यय इस प्रकार होने लगता है। यही भागवतम में लिखे हैं। और देखिए, गाय का, जो लोग गाय पालते हैं, शास्त्रों के आधार पर गाय का दूध कितना लेना चाहिए? केवल 2 स्तन लेना चाहिए। गाय का 4 स्तन होते हैं, उसको 2 स्तन ही अपने को लेना चाहिए। 2 स्तन को बछड़ों को पिलाने के लिए देना चाहिए। इसलिए इसको दोहन बोलते हैं। दोहन मतलब 2 स्तन। 2 स्तन उतना ही दूध लेना चाहिए, 2 स्तन बछड़ों को देना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, बछड़ों को थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि गाय का स्तन में दूध उबर आएगा, और उसको बाजू में हटाकर मशीन लगा देते चारों को। मशीन लगाकर इतना वो दूध निकालते हैं, उसमें पता नहीं रक्त का मिश्रण होके गौ माता का इतना कष्ट देकर। ये सब अपव्यय है और पापमय है। हम पूरी दुनिया में ये अगर संस्कृति व्यक्ति को मालूम नहीं होता है, तो किस प्रकार भगवान के संपत्ति को व्यक्ति अपव्यय कर लेता है। इसलिए ब्राह्मण के वेशधारी में भगवान सिखा रहे कि एक ब्राह्मण को जितना जरूर है उतना ही लेना चाहिए। ब्राह्मण का 6 कार्य होते हैं और 12 गुण बताए गए शास्त्रों में। विप्र द्विषड गुणयुताद अरविंद नाभ। ब्राह्मण को, अच्छे ब्राह्मण को 12 गुण युक्त बताया है। और ये 12 गुणों में या 6 कार्यों में एक होता है कि दान लेना और दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना। इस प्रकार 6 कार्य होते हैं भाग। और उसी प्रकार 12 गुण होते हैं। ये 12 गुण युक्त में एक होता है कि दान देना भी है। अधिक से ज़्यादा दान आता है ब्राह्मण के पास, तो उसको उसमें से दूसरों को देना चाहिए। अगर ब्राह्मण नहीं देता है तो उसको वो कर्म में बांध जाता है। इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं कि आवश्यकता से अगर ज़्यादा लिया, आवश्यकता जितना है उतना ही लिया, तो पाप में बांधता नहीं है। ज़्यादा लिया अपव्यय होगा तो कर्म में बंध। ये सभी के लिए है, लेकिन विशेष रूप से ब्राह्मणों के और सन्यासियों के लिए बताया है। एक कथा ऐसा है कि जो भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। एक
दक्षिण भारत में भवशर्मा नामक एक ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण के पास बहुत संपत्ति था और इसका पत्नी बहुत दुष्ट थी, इसलिए घर बार छोड़ के वो बहुत नशा करता था और अनेक पाप कार्यों में पाप कार्य करता था। एक दिन कोई साहूकार ने उसको पार्टी के लिए बुलाया था। उस पार्टी में भवशर्मा ने बहुत नशा किया, दारू पिया और उसको वो हजम नहीं हुआ। उसी रात को बहुत तकलीफ होके वो शरीर त्याग दिया। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्य अंत्य कलेवरम। जिस प्रकार व्यक्ति का स्मृति होता है मरते समय, उस प्रकार उसका अगले जन्म मिलता है। तो भवशर्मा को किसका जन्म मिला? एक खजूर का पेड़ का जन्म मिला। खजूर पेड़ होता है ना जिससे दारू निकालते हैं, वो पेड़ बन गया। वो मरुभूमि में जहाँ ज़्यादा पानी नहीं है, धूप और पानी ये सब सहन करते हुए पेड़ बनकर जीवित कर रहा था भवशर्मा। बहुत अंदर दुख हो रहा है कि हाय हाय, मैंने मेरे ब्राह्मण जीवन को नष्ट कर दिया। और उसी समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कुशिबल, और उसने एक वेश्या के साथ शादी किया था जिसका नाम था कुटिला। ये ब्राह्मण को बहुत कुछ दान मिलता था, लेकिन ये कुटिला ने सब दान को इकट्ठा करके एक पैसा देते नहीं थे उसको दान देने के लिए किसी को देती नहीं थी। इसका फलस्वरूप कुशिबल ब्राह्मण अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस बन गए। दोनों को राक्षस का शरीर मिला। देखिए, ये है, अगर एक ब्राह्मण को बहुत कुछ दान लेता है, जरूरतमंद को अगर वो दान देता नहीं है तो उसको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। ये शिवजी स्वयं पार्वती माता को कह रहे। तो एक दिन ये दोनों शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्म राक्षस बने हैं। इधर उधर भटकते भटकते एक बार उसी पेड़ के नीचे आके बैठे थे जहां भवशर्मा खजूर का पेड़ बने थे। खजूर का पेड़ के नीचे बैठे। वो कुटिला ब्रह्म राक्षसी बनी है और इतना त्रस्त होकर, क्या हमको शरीर मिला, कितने अच्छे थे हम ब्राह्मण जब शरीर था। उनको पूरा अपने पिछले जन्म याद आ रहा था। हे प्रभु, इस ब्रह्म राक्षस का शरीर से मुक्ति कैसे पाने का? तो कुशिबल ने, क्योंकि बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा लिखा था, इसलिए उसको स्मरण था कि इस शरीर से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मन के बारे में जानना चाहिए, अध्यात्म जानना चाहिए, यानी भगवत गीता जैसा ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो पत्नी को बताता है कि ब्रह्मन के बारे में जानना और अध्ययन करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। तो ब्राह्मणी, वो ब्रह्म राक्षसी बनी थी, पुनः एक बार प्रश्न पूछती है, किम ब्रह्मन किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। उन्होंने बताया था ब्रह्मन, अध्यात्म, कर्म और पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बता रहे थे। तो ये प्रश्न उसने, किम ब्रह्मन किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, कृपया इसको दोहराइए, किम ब्रह्मन किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। ये जैसे उन्होंने ये इस वाक्य को उच्चारा, तो वो पेड़ के रूप में जो बैठे थे भवशर्मा, वो इसको सुनकर वो पेड़ धड़ार से गिर गया जमीन के ऊपर और उससे भवशर्मा प्रकट हो गए।
केवल ये वाक्य सुनने से, किम ब्रह्मन किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, और उसने ये दोनों ब्राह्मण को नमस्कार करके, ब्रह्म राक्षस को, आपने मुझे मुक्त करवाया, तो वो केवल उसको भी आश्चर्य हुआ, किम ब्रह्मन किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, इसको उच्चार करते करते वहां से वो दौड़ने लगा, क्योंकि उसको, वो भी ब्राह्मण था, पिछले जन्म का याद आया कि ये मंत्र में कितना शक्ति है, किम ब्रह्मन किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, इसमें कितना शक्ति है, केवल इसको सुनने से मैं मुक्त हो गया, तो अगर मैं इसको बार बार उच्चारण करूंगा तो मैं वैकुंठ जाऊंगा। तो ऐसा सोचकर दौड़ते दौड़ते काशी के तरफ गया, उधर यज्ञ कुंड बनाकर यज्ञ में आहुति कर रहे, किम कर्म किम ब्रह्मन किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम स्वाहा। और जैसे ही कुछ दिन तक ये मंत्र पढ़ते हुए उसने भगवान को प्राप्ति करने के लिए यज्ञ किया, तो तुरंत वैकुंठ से एक सोने का विमान आ गया, आके उसमें भव शर्मा मुक्त होकर भगवत धाम चले गए। और ये जो दोनों बैठे थे ब्रह्म राक्षस बन के, कुशिबल और कुटिला, इनको आश्चर्य हुआ ये कैसे मुक्त हुआ पेड़, और इस श्लोक में क्या ऐसा अर्थ है, वो पूछने लगे। तो शिवजी बताते हैं ये भगवत गीता का 8वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, किम ब्रह्मन किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदि दैवम किम। तो ये आधा श्लोक है भगवत गीता का 8वें अध्याय का। केवल इसको उच्चारण करने से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। फिर वो दोनों वहां से निकल गए, वो भी इसको पठन करते करते वो जा रहे। ऐसे ये जो कहानी शिवजी माता पार्वती को बता रहे कि दान नहीं देने से व्यक्ति बहुत कुछ संपन्न करता है, संपादन करता है, और खास करके ब्राह्मण दूसरों को दान नहीं देता है तो उसको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। इसी वाक्य को आज भगवान कह रहे, ब्राह्मण को जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। तो इसके अलावा इस प्रकार भगवान छोटे बालक बनकर सन्यासियों को, ब्राह्मण को एक शिक्षा दे रहे किस प्रकार अपना जीवित निर्वाहन करना चाहिए। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज जी अपने प्रार्थनाओं में भगवान को प्रार्थना करते हैं, बहुत अद्भुत प्रार्थना है। इस 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 10 प्रहलाद महाराज भगवान के समक्ष ये प्रार्थना कर रहे, विप्राद्विषड गुणयुतादरविंद नाभा पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्था प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिभान। विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभा पादारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्था प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमानः। इसका अर्थ है, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुक्त है, तो वह उस चंडाल भक्त से भी अधम होता है, जिसने अपने सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर सकता। ब्राह्मण का एक विशेष गुण है भगवान का भक्त बनना। तो प्रहलाद महाराज जी और भी इसको बहुत गंभीरता से बताते हैं। अगर ब्राह्मण के पास सारे 12 गुण हैं,
लेकिन अगर भगवान के भक्त नहीं है तो कुत्ते का मांस खाने वाला कुल में जो जन्मा है और अगर भक्त है तो वो उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कुत्ते का मांस खाने वाला कुल में जो जन्मा है वो केवल अपने आप को उद्धार नहीं करता है, पूरा 21 पीढ़ी को उद्धार कर सकता है। लेकिन तथाकथित जो ब्राह्मण है 12 गुण से संपन्न है लेकिन भगवान के भक्त नहीं है तो अपने आप को भी उद्धार नहीं कर पाएगा। कितना महत्वपूर्ण है कि इसी को प्रभुपाद जी को ये जो श्लोक है इतना अच्छा लगता था। प्रभुपाद जी को बहुत सारे भारत में इनको विरोध कर रहे थे कि आप अमेरिका जाते हो, म्लेच्छ लोगों को ब्राह्मण बना रहे हो। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक को बताते हैं, विप्रा द्विषट गुणायिताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात शपचम वरिष्ठम। ये शास्त्र कहता है भगवान के भक्त बने तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तथाकथित ब्राह्मण है, 12 गुणों से युक्त है लेकिन भक्त नहीं, तो मैं भक्त को बना रहा हूं। दृढ़ संकल्प था प्रभुपाद जी के इस श्लोक के ऊपर, इसलिए वो भारत में कितना भी विरोध हुआ तो उसको वो सुनते नहीं थे। तो इस प्रकार पूर्ण ब्राह्मण के 12 गुण इस प्रकार है, धर्म पालन करना, सत्य भाषण करना, तपस्या द्वारा इंद्रिय निग्रह करना, ईर्ष्या से रहित होना, बुद्धिमान होना, सहिष्णु होना, शत्रु न बनाना, यज्ञ करना, दान देना। देखिए इधर फिर से आता है दान देना, स्थिर रहना, वेदाध्ययन में पारंगत होना तथा व्रत पालन करना। ये 12 गुण हैं। ये 12 गुण से संपन्न है। बहुत बार इंडिया में लोग बोलते कि आप जप करो, भगवान का भक्ति करो। अरे हम कोई पाप नहीं करते हैं, इसको कुछ करने का जरूर नहीं है। लेकिन इस श्लोक में बता रहे हैं 12 गुण से संपन्न है। आप इंद्रिय निग्रह करते हैं, आप किसी को सताते नहीं हैं, अच्छे हैं, सतोगुण में है, फिर भी अगर भक्त नहीं है तो कुत्ते का मांस खाने वाला कुल में जो जन्मा है अगर वो भक्त है वो आपसे भी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार भगवान वामन भगवान इसी प्रकार आज इस ज्ञान को दे रहे कि ब्राह्मण को किस प्रकार रहना चाहिए। तो ऐसा ही भगवान ने इस अद्भुत वामन भगवान के अवतार में अनेक शिक्षाएं दे दिया। तो इधर बोलते हैं कि शास्त्रों में कहा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत भक्ति विहीनस्य जाति ही शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जैसे उच्च कुल में उत्पन्न होता है किंतु यदि वह भगवत भक्त नहीं है तो उसके ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के सारे गुण व्यर्थ है। निस्संदेह वे शव के अलंकारण से शव को अलंकार किया जैसा है। देहस्य मंडनम लोकरंजनम, लोक को रंजन बनाने के, मनोरंजन के लिए शव को श्रृंगार किया तो क्या लाभ है। ये हरिभक्ति शुद्धोदय में श्लोक को दोहराए हैं। इसलिए देवहूति माता श्रीमद् भागवतम में 3 स्कंद में कपिल भगवान के समक्ष सारे ज्ञान को अर्जित करने के बाद इसको कंक्लूड करती है। ये बहुत सुंदर और सुप्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम के। तो वो देवहूति माता मैं समझती हूँ है भगवान, यह कहकर ये श्लोक दोहराई है। अहो बतश्व पचो तो गरियान यज्जीवाग्रवर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। इसी को दोहराते हुए देवहूति माता कहते हैं, अहो वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं
आपके पवित्र नाम का, आपको दिख रहा है? अच्छा। वे कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती है। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। इसी को दोहराती है देवहूति माता। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और अन्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थान में स्नान किए होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु के पूर्ति की होगी। देवहूति माता कंक्लूड करती हैं कि जिसके जीवा के ऊपर शुद्ध हरिनाम का उच्चारण होता है, वो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में सारे अच्छे कर्म कर चुकी है, सारे तीर्थ स्थान को भेंट दे चुकी है, सारे अध्ययन शास्त्रों को पारंगत कर चुकी है, सारे तीर्थों में स्नान कर चुकी है। ये मेरा मत है, देवहूति माता कहती है। भले व्यक्ति कुत्ते का मांस खाने वाला कुल में जन्मा है, लेकिन उसके जीवा के ऊपर हरिनाम का उच्चारण होता है, उसने पिछले जन्म में सब कुछ कर चुका है, इसलिए ये सुकृति है। कितना भाग्य है। देखिए, प्रभुपाद जी के इस असीम कृपा के द्वारा हम सबको भगवान के शुद्ध नाम उच्चारण करने का एक संधि मिला है और इसका कितना महत्व गाया है भागवतम में। कोई भी एक नाम लेता है तो सामान्य मनुष्य नहीं है, ब्राह्मण से भी बहुत श्रेष्ठ है। और कोई भी वृंदावन में आकर रहते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, वो सामान्य नहीं है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः, भगवान भी बोलते वो महात्मा है। तो इस प्रकार भगवान ये वामन भगवान के रूप में अनेक शिक्षाएं दी है। देखिए कितना अद्भुत कर्म किया है भगवान ने इस अवतार में। भले ये देवहूति माता जब भगवान प्रकट हुए थे, बहुत सुंदर प्रार्थना की है और पहले ही संकेत की थी कि आपके चरणों में सारे तीर्थ स्थान हैं। माता छोटे बालक के सामने जो लोरी गाती है, इस प्रकार अदिति माता ने भगवान को प्रार्थना के रूप में लोरी गाई है। 3 प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में। अदिति माता बोलती, यज्ञेश यज्ञ पुरुषा अच्युता तीर्थपादा तीर्थ श्रवणं मंगलं नामधेया आपन्नलोकव्रजिनो उपशमोदयाद्या शम्नक्रधीश भगवन् आसीदीननाथः विश्वाय विश्वभवन् स्थिति संयमाया स्वैरं गृहीत पुरु शक्ति गुणाय भूम्ने स्वस्थाय शाश्वदुपब्रह्मित पूर्ण बोधा व्यापादितात्मा तमसे हरये नमस्ते आयुः परं वपुर अभीष्टमतुल्य लक्ष्मी द्यो भूरसाः सकल योग गुणैस्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलम् अनंत भवन्ति तुष्टा त्वत्तो नृणां किमु सपत्न जयादिराशिः यज्ञेश यज्ञ पुरुषा अच्युता तीर्थपादा। बहुत सुंदर प्रार्थना है। यज्ञेश यज्ञ पुरुषा, हे यज्ञ के स्वामी हैं, यज्ञ पुरुष हैं, आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं। आपके चरणों में सारे तीर्थ हैं। भगवान अभी तक गंगा माता को प्रकट नहीं किया है,
लेकिन अदिति माता मानो अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही कि आपके चरणों में तीर्थ स्थान है। तो ये प्रार्थना सुनने के बाद ही भगवान वहां से निकले थे और कहाँ आए थे? भृगु कक्ष। भृगु कक्ष ये श्रीमद् भागवतम में इसको बताए गए हैं। इस श्लोक में है, देखिए, तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का पिछले अध्याय का 7वें अध्याय का 21वां श्लोक है। वो दिख रहा है? तो इस श्लोक इस प्रकार है, तम नर्मदाय स्तटभूत्तरे बलिर यरुत्विजास्ते भृगुका च सज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवक्रतुत्तमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम। इस श्लोक में ये बताया है, नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगु कक्ष नामक क्षेत्र है। क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसा देखा मानो पास ही सूर्य उदय हो रहा है। ये श्लोक है। भृगु कक्ष जो भरूच, जो कुछ साल पहले मुझे वहाँ जाने के लिए एक मौका मिला था। जब पूछा तो वहाँ के पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ भृगु ऋषि ने और शुक्राचार्य ने यहाँ यज्ञ किया था, ये बता रहे थे। आप देखिए, ये फोटो में दिखता है, ये वो मंदिर है या भरूच में। तो भरूच जो नाम आया है वो भागवतम में इसमें प्रमाण मिलता है कि नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में वामन भगवान वहाँ गए थे। तो ये अभी हमारा जो हम जो पढ़ रहे हैं, ये हो सकता है भरूच स्थान में हो रहे। वामन भगवान आए हैं बलि महाराज के समक्ष। तो भगवान ने अनेक कार्य को, अद्भुत कार्य को प्रकट किया। भगवान ने अदिति माता को पुत्र बनकर उनको स्वांतन किया, उनके राज्य को वापस दिलवाया, इंद्र को पुनः स्थापित करवाया। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बलि महाराज ने स्वर्ग को कब्जा किया। गुरु का कृपा था, बहुत शक्ति था। तो स्वर्ग को कब्जा करने के बाद भगवान इंद्र को क्यों मदद किया? ये प्रश्न उठता है ना। बलि महाराज ने तो शक्ति से स्वर्ग को कब्जा किया, लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान ने एक नियम बनाया है। इंद्र को स्वर्ग में राजा बनाकर बिठाया। अगर किसी के पास शक्ति आ गया गुरु के कृपा से, उस शक्ति के आधार पर उसने भगवान ने स्थापित किया वाला राजा को हटाकर मैं राजा बनाऊंगा, ये शास्त्र से विमुख है। इसलिए भगवान को ये चीटिंग करना पड़ा। छोटे बालक बनाकर बलि महाराज को कृपा भी किया भगवान ने और सारे संपत्ति को वापस ले लिया। इसलिए भगवान ने जो नियम बनाए हैं उस नियम को कोई भी व्यक्ति तोड़ना नहीं चाहिए, भले कितना भी पराक्रमी हो, कितना भी शक्तिमान हो। कि भगवान ने स्थापन किया इंद्र को। इसलिए देखिए भगवान का कितना बड़ा कृपा है। बलि महाराज को वास्तव में भगवान ने चीटिंग नहीं किया, इसके ऊपर इतना प्रचुर मात्रा कृपा किया है। जब बलि महाराज ने अपने सर के ऊपर भगवान का तीसरे पग को लिया, पैर को लिया, भगवान ने अपने चरणों को बलि महाराज के मस्तक के ऊपर रख दिया। कितना बड़ा भाग्य है। प्रहलाद महाराज को इसको देखकर अश्रु आने लगा। मेरे पोता कितना भाग्यवान है। हे भगवान, आप विशेष असुरों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। आप मेरे मस्तक के ऊपर केवल हस्त रखे हैं, लेकिन मेरे पोते के सर के ऊपर आपने चरण रख दिया, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े मुनि केवल मन में ही उसका पूजन करते हैं। लक्ष्मी माता भी ये चरण को सर के ऊपर लेके पूजा नहीं करती है,
जगत जननी माता लक्ष्मी केवल मन में भगवान के चरणों को पूजा करती है, लेकिन आपने इतना कृपा किया है, मेरे पोते के सर के ऊपर आपके चरण पड़ा है। तो बलि महाराज को अद्भुत कृपा किया भगवान ने। और गंगा माता को भूतल पर लाकर सारे लोगों को भगवान ने गंगा माता द्वारा उद्धार कर दिया, पवित्र बनाया। और शिवजी ने, भगवान शिव मेरा आराध्य देव भगवान के चरण को स्पर्श करके चरणामृत बनकर आई है गंगा माँ, तो मैं उसको शिरोद्धार करूंगा। भगवान शिव ने गंगा माता को सिर में क्यों रखा? क्योंकि वो चरणामृत बन के आए, मेरा आराध्य देव भगवान का चरणामृत बन के आए, इसलिए भगवान ने धारण किया। इसलिए गंगाधर नाम को प्रसिद्ध करने का था वामन भगवान को, शिवजी का ख्याति बढ़ाने के लिए शिवजी का नाम पड़ा गंगाधर। और बलि महाराज का कीर्ति बढ़ाकर आत्मसमर्पण का आचार्य बनाया भगवान ने, बलि महाराज को समर्पण का आचार्य बनाया। तो इस प्रकार अद्भुत लीला। कितना टाइम है प्रदीप? और 5 मिनट है, हो गए? ओ सॉरी, 2 मिनट ले सकता हूँ या? ओके। ये बहुत क्षमा करिए क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन था उस हॉल में या इस हॉल में, इसलिए थोड़ा देर हो गया। तो 2 मिनट लेता हूँ आपका, अगर परमिशन है तो। ये दो। तो अक्रूर जी भगवान के चरण के महिमा को गाए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए थे भगवान को लाने के लिए। इतना मनोरथ है, इतना उत्कंठ इच्छा है, कितना मेरा भाग्य है उस भगवान के चरण कमलों को देखूंगा मैं, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनिगण तपस्या करते हैं, फिर भी सुलभ नहीं है। तो जाते वक्त मथुरा से देखिए वृंदावन कितना डिस्टेंस है, 14-15 किलोमीटर है, आप आधा घंटे में आना चाहिए। और कंस ने इतना बड़ा रथ दिया था उनको कि मर्सिडीज गाड़ी दिया था, फिर भी उनको इतना डिस्टेंस करने के लिए पूरा दिन लग गया, क्योंकि मन में भगवान के चरणों को, भगवान के हस्त को, भगवान का दिव्य ख्याति को स्मरण करते करते शुद्ध बुद्ध भूल गए थे। कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, घूम के आते थे, शायद हो सकता है उनको वृंदावन आने के लिए शाम लग गया था। तो ये बहुत सुंदर उन्होंने मन में उत्कंठ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः सात्वतैः गोचारणायाननुचर शरद्वने गोचारणायाननुचर शरद्वने यद गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितं यद गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितं। देखिए, जिस चरण कमलों के बारे में हम चर्चा कर रहे, उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सारे देवता, लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि और वैष्णव पूजा करते हैं। उन्हीं चरण कमलों से भगवान अपने संगियों सहित गौवें चराते समय जंगल में विचरण करते हैं। देखिए, सारे लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी उस चरण कमलों को पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान उस चरण कमलों को लेकर नंगे पैर गायों के पीछे पीछे चलते हैं और उसी चरण कमलों को गोपियों ने अपने स्तनों पर लगाने के लिए इच्छा करते हैं। और इसलिए हमेशा भगवान के चरण कमल उस कुमकुम से सने हुए रहते हैं। आगे कहते हैं, भगवान के जो हस्त है, जिसको बलि महाराज को, इस बलि वामन भगवान का जो प्राकट्य हुआ था, बलि महाराज का ख्याति को स्मरण करते हुए अक्रूर जी आज प्रार्थना में गाते हैं, जो मथुरा से वृंदावन चलते हुए, संहरणम यत्र निधाय कौशिकस्
तथा बलिश्चापजगत्त्रयेन्द्रतां यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमं यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिकगन्धपानुदात् स्पर्शेन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदात्। उस कमल सदृश हाथ में दान देकर पुरंदर तथा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र के पद को प्राप्त किया। वो भगवान का हस्त कमल ऐसा है, केवल 3 बूंद पानी देकर तीनों जगत का राजा बना बलि महाराज। उस हाथ को मैं देखने के लिए आज जा रहा हूं। उस हाथ को मेरे सर के ऊपर भगवान रखेंगे, मनोकामना कर रहे अक्रूर जी। और रास नृत्य की आनंद लीलाओं के समय जब भगवान ने गोपियों के पसीनों को पोंछकर अपनी थकान दूर की, उनकी थकान दूर की, उनके मुख स्पर्श से उन हाथों को मधुर फूल की तरह सुगंधित बना दिया। गोपियों को गालों को स्पर्श करते हुए भगवान के हस्त कमल का बहुत सुगंधित बन गया, ये स्मरण कर रहे। तो इस प्रकार भगवान ने बलि महाराज को अपने चरण कमल को रखकर जो बड़े बड़े मुनि गण को भी असाध्य है उनको प्राप्त किया है। और अंत में एक श्लोक मैं पढ़कर समाप्त करूंगा। गोपियों का, एक ही मिनट क्षमा करिए, गोपियों श्रीमती राधा रानी वसुंधरा भूमाता का भाग्य का सराहना कर रहे। तो भूमाता को स्मरण करते हुए राधा रानी और गोपियों गाते हैं, किम ते कृतं क्षिति तपो बत केशवांग्री, किम ते कृतं क्षिति तपो बत केशवांग्री, स्पर्शत्समोत्फुलकितांग नहैर्विभासि, अप्यंग्रि संभव उरु क्रम विक्रमाद्वा, आहो वराह वपुषा परिरंभनेन। बहुत सुंदर राधा रानी और गोपियां गा रहे, हे माता पृथ्वी, क्या आपका भाग्य है कि भगवान ने अपने चरण कमलों को हमेशा आपके ऊपर रखे रहते हैं। और आपको देखा तो अब बहुत हमेशा हर्षोल्लास, बहुत आनंदित रहती हो। आपको ऐसा आनंद कब मिला, कब से मिला? जब वामन भगवान आकर आपके ऊपर जो चरण कमल रखा, तब से आप पुलकित है, इसलिए हरी भरी लगती है कभी भी देखा तो। या वराह भगवान ने आकर आपको आलिंगित करके समुद्र से निकाला था, तब से आप पुलकित है। क्या भाग्य है, क्या तपस्या की होगी आपने इस भगवान के चरण कमलों को प्राप्ति करने में। इस प्रकार गोपियों गाते हैं। देखिए, इतने बड़े पद को बलि महाराज ने वामन भगवान के रूप में आज प्राप्त किया है। उस चरण कमलों को शिरोधार करके वो धन्य हो गए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, सब भक्तों की जय।